आज के 3 बड़े समाचार। पहले सुर्खियां। दिल्ली में आप घर बैठे बैठे दे सकेंगे बेकार पड़ा ई वेस्ट, पेमेंट भी तुरंत होगी। आर्टिकल 370 पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन, अगर कांग्रेस सरकार आए तो पलट देंगे फैसला। नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर पर लगाया बैन, भारत के कू ऐप पर बनाया आधिकारिक अकाउंट। अब समाचार विस्तार से। घर में कबाड़ के रूप में पड़े ई वेस्ट कचरे को निस्तारण करने के लिए अब नागरिकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे ई कचरे का निस्तारण कर सकते हैं और बल्कि इसके एवज में उपयुक्त राशि भी पा सकते हैं। इसके लिए दक्षिणी निगम ने ई वेस्ट निस्तारण योजना शुरू की है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC की तर्ज पर अब निगम की वेबसाइट पर ई कचरे जैसे पुराना फ्रिज, टीवी, UPS, कंप्यूटर, चार्जर आदि उपकरणों को बेचने के लिए आवेदन करना होगा, जिसके निगम द्वारा निर्धारित कंपनी के कर्मचारी घर से आकर यह कचरा ले जाएंगे। वहीं निगम द्वारा तय किया शुल्क भी इसके एवज में देंगे। नागरिक को राशि का भुगतान खाते में होगा। नागरिकों को ई कचरे के निस्तारण की सुविधा देने के लिए RBH ई वेस्ट रिसाइकल हब को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है, जो कि नागरिकों द्वारा आवेदन आने पर उनके घर से ई कचरा लेकर आएगी। कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह प्राप्त हुए ई कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारित करे। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक घरों से निकलने वाले कचरे की तरह ई कचरा का निस्तारण भी जरूरी है। इसका सही ढंग से निस्तारण न किए जाए तो न केवल इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि ई कचरे का बोझ भी बढ़ता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में इसके निस्तारण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ई वेस्ट के निस्तारण से संबंधित नियमों का अधिसूची किया गया था। क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं। उनके कथित ऑडियो में वह बोल रहे हैं कि यहां से जब धारा 370 हटाई गई तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान न ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं दिखी। सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और धारा 370 लागू करेंगे। दरअसल दिग्विजय देश विदेश के कुछ पत्रकारों से वर्चुअली बात कर रहे थे। इस दौरान शाहजेब जिल्लानी धारा 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस महासचिव से पूछा। दावा किया जा रहा है कि जिल्लानी एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं। जिल्लानी ने पूछा था कि जब मौजूदा सरकार जाती है और भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री मिल जाता है तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा। मुझे पता है कि अभी भारत में जो हो रहा है उसके कारण यह हाशिए पर है। हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के बीच इतने लंबे समय से मौजूद है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के एक पोस्ट को हटाने से नाराज सरकार ने देश में ट्विटर को अनिश्चितकाल के लिए बैन कर दिया है। असल में ट्विटर ने अपनी पॉलिसी का उल्लंघन बताते हुए नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के एक पोस्ट को हटा दिया था। इससे नाइजीरिया के अधिकारी चिढ़ गए और अपने देश में ट्विटर के संचालक को निलंबित कर दिया। नाइजीरिया सरकार ने ट्विटर पर बैन लगाते हुए उसे खरी खोटी सुनाई है। ट्विटर पर बैन लगने के बाद नाइजीरिया ने भारत के कू ऐप को अपना लिया। अब कू नाइजीरिया में भी उपलब्ध है। नाइजीरिया में ट्विटर को बैन किए जाने के एक दिन बाद भारतीय कंपनी ने नाइजीरिया में अपनी उपस्थिति के बारे में ऐलान किया है। कू के CEO अपरामे राधेकृष्णा ने न केवल ऐप की सेवाएं नाइजीरिया में उपलब्ध होने की पुष्टि की, बल्कि ये भी कहा कि इस ऐप को जल्द ही नाइजीरिया के स्थानीय भाषा में भी मुहैया कराया जाएगा। नाइजीरिया में हौसा, लगबो और यूरोबा जैसी करीब 500 भाषाएं का उपयोग होता है। कू ऐप भारत की एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहां पर यूजर 400 अक्षरों पर अपनी बात को रख सकते हैं। वहीं ट्विटर पर 250 शब्द लिखने की सीमा है। शेयर किए जाने वाले पोस्ट को कू नाम दिया गया है, जबकि ट्विटर के पोस्ट को ट्वीट कहा जाता है। कू ऐप पर भारतीय भाषाओं में लिखने का विकल्प है। यूजर्स ऑडियो, वीडियो और शेयर भी कर सकते हैं।